हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी कि अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हो या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो यूके इज़ अ डेस्टिनेशन वेयर यू कैन अप्लाई फॉर योर हायर एजुकेशन। स्टडी अब्रॉड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूके की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो हम अपनी प्रोफाइल के मुताबिक, ऑब्वियसली पहले तो आप अपनी प्रोफाइल देखोगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए। आपके 6 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5 इन एनी मॉड्यूल, जितने मर्जी हो 5.5, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 10+2 या ग्रेजुएशन या मास्टर्स ऑलरेडी हुई होनी चाहिए। तो आप ये दो चीज़ें होती हैं तो आपका प्रोफाइल आप क्वालिफाई करते हो यूके के लिए। सेकंड, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके, काउंसलर्स के पास बैठ के आप अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ कोर्स है वो आप सेलेक्ट करते हो। फिर आप बोलते हो कि हमने इस सिटी में जाना है, या कोई ना कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस लेके जाते हैं। तो उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट करते हो उस यूनिवर्सिटी में। इनटेक, अब हम बात कर रहे हैं अभी सितंबर इनटेक की। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद ऑफर लेटर अप्लाई की जाती है। ऑफर लेटर आ जाती है, उसके बाद आपकी एक फीस जमा करवानी पड़ती है, जो कि प्री कैश लेटर से पहले आपको कुछ फीस जमा करवानी पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत कम फीस जमा करा के भी आपको कैश लेटर मिल जाती है, बट कुछ में थोड़ी ज़्यादा या 1 सेमेस्टर की फीस जमा करवानी पड़ती है। तो मैं ये प्रोसेस, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे ये प्रोसेस क्यों बता रहा है, ये तो हमें पता ही है, ऑब्वियसली आपको पता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो जो फीस जमा होने के बाद कैश लेटर के बीच का टाइम है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज आज की डेट में कैश इंटरव्यू कर रही हैं, कैश के लिए इंटरव्यू कर रही हैं। तो प्री कैश इंटरव्यू इसको बोलते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की डेट में यूके एम्बेसी मेरे ख्याल से 95% चांसेस में इंटरव्यू स्टूडेंट्स की एम्बेसी नहीं ले रही है। तो और आपको ये भी पता है, 3 चीज़ें आपको 3 या 2 चीज़ें ही डिसाइड करेंगी कि आप यूके का वीज़ा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। एक हो गया आपका कैश लेटर, दूसरे हो गया आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, यानी कि फंड्स आपके पास 28 दिन पुराने अकॉर्डिंग टू द लिविंग एंड ट्यूशन फी के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। तो हमने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं। टोटल ये 49 क्वेश्चंस हैं जो कि कैश की इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। मतलब टोटली ये 49 ही होंगे, इनके ऊपर जाके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं में से हो सकता है इनमें से 15 पूछे जाएं, हो सकता है इनमें से 20 पूछे जाएं, हो सकता है इनमें से 10 पूछे जाएं और आपको कैश लेटर इशू कर दी जाए। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार अप्लाई करते हैं एजेंट्स के पास, कंसल्टेंट्स के पास, जो कि उनको बोलते हैं जी आप अपने आप अपनी कैश लेटर की इंटरव्यू की तैयारी कर लो। कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट हैं जो कि आपकी तैयारी करवाते हैं। तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और ये स्क्रीन पे भी आपको स्क्रॉल में आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो कैश लेटर के इंटरव्यू पे पूछे जाएंगे। तो मैं एक बार ये सारे क्वेश्चंस आपको बोल के भी बता देता हूँ, और जैसे मैं बोल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली, आपको एक आइडिया मिल गया क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपने अपने कोर्स के हिसाब से, अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अपने आंसर्स जो हैं आप बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको पता चलेगी अगर, तो काफ़ी हद तक आप कैश इंटरव्यू की तैयारी अपने आप घर पे कर सकोगे। सो एक ये मुझे था कि मैं आपको बताऊं, बिकॉज एक यही एक पॉइंट है जहाँ पे जाके स्टूडेंट कई बार फंस जाता है, या अगर उसको सपोर्ट ना मिले तो उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे मैं इस इंटरव्यू को क्रैक करूँगा या क्रैक करूँगी। तो शुरू करते हैं कि इस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या हैं। तो मैं एक स्ट्रेट अवे आपको ये क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा, आपको स्क्रीन पे ये नजर भी आते जाएंगे। आपने इसको नोट करना है, रिकॉर्ड करना है, जैसे आपका मन करता है आप कर सकते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो लाइकली टू बी आस्क्ड है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कोर्स दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, व्हेन डज द कोर्स स्टार्ट, नेम ऑफ 4 कंट्रीज कंबाइंड टू फॉर्म यूके। यूके में कौन सी 4 कंट्रीज हैं जो यूके को फॉर्म करती हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड,
आयरलैंड एंड वेल्स, ये 4 कंट्रीज को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। व्हाट इज द कोर्स ट्यूशन फी? आपके कोर्स की ट्यूशन फी कितनी है? डू यू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ योर कोर्स? देन व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव इन यूके? हाउ मच ऑफ द कोर्स ट्यूशन फी यू हैव ऑलरेडी पेड? व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन द यूके? What are the benefits of studying in the UK compared to your home country? How did you find out about this university? Why you have selected this university? Which other university did you consider? Are you aware of your responsibilities as a student on a Tier 4 student visa? What are your favorite hobbies? What is your current occupation in India? If you are employed, has leave been granted or will you be leaving your employment? Have you ever traveled outside of your own country? Will you take advantage of exploring the UK when you are there? Can you give 2 or 3 examples of places in the UK that you might visit when you are there? If you are currently studying, where are you studying? What courses are you studying and when does the course finish? When did you complete your last course in India? What subjects did you study? What qualifications did you achieve? What have you done since obtaining this qualification? इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके बाद अगर आपका गैप है तो उसमें आपने क्या किया है। Why are you choosing to return to higher education now? यानी कि अब आपको क्यों लगता है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। What is your father's occupation? What is your mother's occupation? How much is your father's income? उनकी ITR के मुताबिक आप बोल सकते हैं। What is the nature of your father's business? किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का बिजनेस, अगर वो बिजनेस करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो आप बोल सकते हैं My father is a salaried person, so this is kind of job he does. What is the nature of your father's business? How will you be funding your tuition fee and living expenses in India, in the UK? What are your salary expectations post completion of your study in the UK? Where is this university? यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है कहाँ है? What facilities do you expect there to be at this university? Why are you interested in studying this program and how does it relate to your previous studies? What are the benefits of studying this program? How is your course assessed? Can you please tell me what areas this course cover? Ideas of module, यानी कि जो आप कोर्स करने जा रहे हो उसमें क्या क्या पढ़ोगे, क्या मॉड्यूल पढ़ोगे, क्या कंटेंट है। Does this course give any professional recognition? जैसे कि को आपको CPA की प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलती है या ACCB की मिलती है अगर MBA करने जा रहे हो तो उस तरह से। What are your long-term plans after completion of your study? Have you made arrangements for your accommodation through the university? If yes, how much will it cost? If no, how will you find accommodation and how much do you expect it to cost? How will you travel to the university? Do you have any dependents? Will your dependents accompany you to UK? अब ये आएगा spouse या अगर किड्स को लेके जाना है। Do you have relatives or friends in the UK? How many hours you are allowed to work per week in the UK as the full-time international students? तो ये 49 questions हैं जो which are likely to be asked from a student by the university representative. इसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं तो कोई भी डिसरप्शन उनको नहीं चाहिए। 360 व्यू से भी कई बार आपको चेक करते हैं कि आपके पास कौन है, आप किसी चीज़ की हेल्प तो नहीं ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं आंसर कर सकते। आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी से जहाँ आप कैसे आप जाओगे। अगर आप बस से ट्रैवल करोगे जहाँ आप रहने का सोच रहे हो, कौन सा नंबर बस है, या नंबर ना भी हो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे थ्रू अपनी फाइल प्रोसेस कर रहे हो, हमारे पास एक प्रोसेस है बाय विच वी ट्रेन ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द
कैस इंटरव्यू। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी टू अंडरस्टैंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रिपेयर दोज आंसर्स इन एडवांस। अगर वीडियो अच्छी लगी यार इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। थैंक यू सो मच।